ईशान किशन का दिन बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वो वैसे भी फॉर्म में चल रहा है और एज अ कैप्टन हो सकता है कि वो जीत भी जाए। तो इस छोटी सी क्लिप में आपने सुना कि किस तरीके से हमने बता दिया था कि कितना स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं ईशान किशन SRH क्या परफॉर्म करने का और जीतने का। आज का जो मैच है वो है CSK और PBKS के बीच में, यानी कि चेन्नई और पंजाब के बीच में। उसके बारे में प्रेडिक्ट करेंगे, उसकी कैलकुलेशंस बताएंगे, न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस करना। इन दोनों की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। C की वैल्यू 3 है, S की वैल्यू 3 है, K की वैल्यू 2 है। तो 3 + 3 6 + 2 8। तो यहाँ पर CSK की वैल्यू जो है वो 8 आ जाती है। P की वैल्यू 8, B 2, 8 और 2 10, K की वैल्यू 2 12, 12 और S की वैल्यू 3, 12 और 3 15, 15 का टोटल हो गया 6। तो यहाँ पर दो नंबर्स हमारे पास निकल के आ गए, एक 8 नंबर, एक 6 नंबर। शनि का नंबर है और ये है शुक्र का नंबर। ओके जी, ये क्लियर रखिएगा। अब देखते हैं कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ का जो नंबर है वो किस तरीके से यहाँ पर हमें रिजल्ट देता है, क्या चीज़ें हमें बताता है। अगर आज की डेट का मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट करें तो मूलांक आता है 3 और भाग्यांक आता है 3 और 4 7, 7 और 1 8। ठीक है, तो 3 नंबर आ गया, यहाँ पर 8 नंबर आ गया। तो आज की डेट के अनुसार हम एनालिसिस करेंगे CSK और PBKS के नंबर्स का। ठीक है जी, मैंने उस दिन भी कहा था कि, और बार बार ये कहूँगा कि ये जो एनालिसिस हम कर रहे हैं ये 100% कभी एक्यूरेट नहीं बैठ सकता अनटिल एंड अनलेस कि हम सारे के सारे 11 खिलाड़ियों का एनालिसिस करें, और वो करना पॉसिबल नहीं है, वरना वीडियो कम से कम 1.5-2 घंटे का बन जाएगा और हमें ये भी नहीं पता होता कौन सा प्लेयर खेलेगा कौन सा प्लेयर नहीं खेलेगा। तो जनरली हम टीम और कैप्टन्स का एनालिसिस करते हैं, उससे काफ़ी चीज़ें निकल के आ जाती है, पता लग जाता है। वर्ल्ड कप जब चल रहा था तो लास्ट के 5-6 मैचेस का हमने एनालिसिस किया था और वो सारे के सारे सही गए थे। यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका इंडिया का जो हमने मैच का एनालिसिस किया था उसमें भी मैंने बताया था कि साउथ अफ्रीका के ज़्यादा चांसेस हैं जीतने के और साउथ अफ्रीका ही जीते थी। उसके बाद जितने भी मैचेस हुए फाइनल तक मैंने प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया जीतेगी और इंडिया ही जीती और बहुत आसानी से जीती। यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले CSK की। ठीक है जी, तो CSK का जो टोटल आ रहा है वो 8 आ रहा है और आज के दिन का जो भाग्यांक आ रहा है वो भी 8 आ रहा है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है कि CSK स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है आज। तो यहीं पे हम बना लेते हैं अपना जो हम हमेशा से बनाते हैं। यह आ गया CSK, यह आ गया PBKS। तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट CSK को इमीडिएटली मिल जाता है। दूसरा एक और भी है कि CSK चेन्नई में ही खेल रही है, तो अपने होम ग्राउंड में खेल रही है, तो वहाँ का भी उनको लाभ ज़रूर मिलेगा। ठीक है जी, तो ये पहला एक कनेक्शन बैठता है। दूसरा कनेक्शन क्या बैठ रहा है कि मूलांक जो है फ्रेंडली नंबर है, गुरु का और शनि का जो नंबर होता है वो फ्रेंडली नंबर होता है, तो यहाँ पर एक और प्लस पॉइंट मिल जाता है CSK को। ठीक है, फिर भाग्यांक 8 है और ये 8 है, तो इसका हमने प्लस पॉइंट ऑलरेडी दे चुके हैं, तो 2 प्लस पॉइंट इनको इमीडिएटली मिल गए। यहाँ पर मैं CSK को एक एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि CSK का टोटल और भाग्यांक जो है आज का वो दोनों मैच कर रहे हैं, तो एक प्लस पॉइंट मैं और दूंगा CSK को। ठीक है जी, तो पंजाब वाले आप बुरा मत मानिएगा, मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, मैं राजस्थान का हूँ, पर मैं राजस्थान को भी फेवर नहीं करता क्योंकि ये सब मिक्स मैचेस होते हैं। हम तो इंडिया वाले हैं, इंडिया को फेवर करते हैं। बाकी IPL में ऐसा कोई मेरी फेवरेट टीम नहीं है, जो अच्छा खेलती है, जो बढ़िया खेलती है वो जीत जाती है। तो ऐसा आप बुरा मत मानिएगा, मैं RR को भी कई बार हो सकता है आप देखोगे कि मैं RR को भी फेवर नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं 3 पॉइंट इनको दे रहा हूँ। अब हम बात करते हैं PBKS की। तो PBKS का जो टोटल है 6 है, वो मूलांक आज का 3 है, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है क्योंकि ये दोनों ही आपस में नॉन फ्रेंडली नंबर है। 6 नंबर जो है वो शुक्र देव का है और 3 नंबर जो है गुरु बृहस्पति का है। दोनों ही गुरु हैं पर एकदम ऑपोजिट, एक दैत्यों के गुरु है और एक देवताओं के गुरु है। फिर बात करते हैं भाग्यांक और 6 का, तो 8 और 6 की अच्छी दोस्ती है, तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट मैं PBKS को देने वाला हूँ।
अब यहां पे एक एक नंबर में सीएसके और पीवीकेएस को और बांटूंगा। पूछे क्यों? देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं। सी जो है, सी क्या है? सी थर्ड लेटर है अल्फाबेट्स का, ए बी सी, 3 नंबर आता है ना, और आज की डेट क्या है? 3 है। मैच, तो ये मैच कर रहा है यहां से भी, तो यहां पर मैं एक प्लस पॉइंट सीएसके को दूंगा। और फिर पी क्या है? पी होने को तो 16वां लेटर है, परंतु न्यूमरोलॉजी के अंदर पी की जो वैल्यू आती है वो आती है 8। चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी के अंदर पी की जो वैल्यू है वो 8 है, और भाग्यांक क्या है आज का? 8 है। तो इनको भी मैं एक प्लस पॉइंट यहां पे दूंगा। तो कोशिश मैं पूरी कर रहा हूं दोनों को पॉइंट्स देने की। लेट्स सी कि कौन जीतता है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारी आज का डेट के हिसाब से जो टीम्स हैं उनका डेट। अब हम बात करेंगे सीधा सीधा चल के कैप्टन्स के ऊपर। मूलांक क्या आ गया ऋतुराज का? 4 आ गया 31 से, और भाग्यांक जो है वो क्या आ गया? 4 13 4, तो इनका भाग्यांक भी 4 आ गया। और श्रेयस का मूलांक आ गया 6, भाग्यांक आ गया 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14 5, तो ये 6 और 5 का इनका कॉम्बिनेशन बनता है। यहाँ पर पर्सनल ईयर की जब हम बात करते हैं तो पर्सनल ईयर का जो टोटल आता है वो 4 और 1 5 और 1 6, 2026 का 6 आ जाता है। पर्सनल मंथ की जब हम बात करते हैं तो मंथ जो है वो अभी अप्रैल चल रहा है, तो 6 और 4 10 और 1 आ गया यहाँ पर। उसी तरीके से इसका पर्सनल ईयर कितना बनता है? 6 और 1 6 और 3 9, 9 और 1 10, तो 1 आ गया पर्सनल ईयर। और पर्सनल मंथ की जब हम बात करते हैं तो वो बनता है 1 और 4 5। ठीक है जी, तो इनका पर्सनल मंथ आ रहा है 5, इनका पर्सनल मंथ आ रहा है 1। अगर इनके भाग्यांक से कैलकुलेट करें तो फ्रेंडली नंबर बनता है, ठीक है, और मूलांक से भी फ्रेंडली नंबर बन रहा है पर्सनल मंथ का। वहीं अगर हम श्रेयस की बात करें तो इसका भाग्यांक और इसका पर्सनल मंथ 5 बन रहा है। तो श्रेयस के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि श्रेयस भले ही इस मैच में शायद पीबीकेएस हार जाए, पर ये जो महीना है अप्रैल का, इसमें पीबीकेएस अच्छे मैचेस जीत सकती है। श्रेयस का परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है, ये मंथ श्रेयस के लिए अच्छा जाने वाला है। ये आप बाद में भी देखिएगा और हो सकता है इस मैच में भी आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो यहां पर मैं एक प्लस पॉइंट पीबीकेएस को दूंगा क्योंकि उनके कैप्टन का पर्सनल मंथ और भाग्यांक सेम निकल के आ रहा है। इनको नहीं दूंगा, ठीक है, फ्रेंडली नंबर है वो तो चलेगा। अब बात करते हैं जो डेट है उससे क्या कितनी फ्रेंडली है चीजें इनकी। तो इनका जो पर्सनल ईयर चल रहा है 6 नंबर, ये इसके साथ फ्रेंडली नहीं है, 8 के साथ फ्रेंडली है। पर्सनल मंथ जो है वो आज की डेट के हिसाब से ऋतुराज का अच्छा नहीं है, नॉन फ्रेंडली नंबर है। तो ये जो मंथ है, तो जैसे मैंने श्रेयस के बताया वैसे ही ऋतुराज का हम ये कह सकते हैं कि ये मंथ ज़्यादा अच्छा नहीं जाएगा, मैचेस बहुत कम जीतेंगे, ज़्यादा ये लोग हारने वाले हैं, चांसेस ये ज़्यादा कहते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम इनकी बात करें तो इनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है जो कि इसके साथ नॉन फ्रेंडली है, पर मूलांक के साथ अच्छा है आज का। और भाग्यांक जो है जो आपका पर्सनल मंथ आ रहा है, पर्सनल मंथ जो है उसका मूलांक के साथ एक न्यूट्रल कॉम्बिनेशन है, प्लस भाग्यांक के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन है। 5 नंबर जो है वो वैसे भी बुध का नंबर होता है, स्ट्रॉन्ग नंबर होता है और अच्छे रिजल्ट्स देता है। अब हम पर्सनल डे अगर कैलकुलेट करते हैं, दोनों का जब हम पर्सनल डे कैलकुलेट करेंगे तो आज की तारीख है 3, पर्सनल मंथ 1 है, तो यहाँ पे पर्सनल डे इसका 4 आ गया, और श्रेयस का आ गया है पर्सनल डे की वैल्यू 5 और आज की वैल्यू है 3, ये आ गया 8। तो यहाँ ये 8 नंबर जो आ रहा है वो सीधा सीधा आज के भाग्यांक के साथ बहुत अच्छा मैच कर रहा है, जबकि ये जो 4 नंबर है ये मूलांक से फ्रेंडली नहीं है, भाग्यांक के साथ भी कोई खास फ्रेंडली नहीं है, परंतु ये जो है 8 नंबर है ये 3 नंबर के साथ अच्छा फ्रेंडली है और भाग्यांक के साथ भी अच्छा फ्रेंडली है। तो यहां पर मैं 2 पॉइंट श्रेयस अय्यर को दे सकता हूं बिल्कुल आराम से। तो आज का जो दिन है ये श्रेयस अय्यर के लिए बहुत अच्छा जा सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, उसके लिए बहुत अच्छा जा सकता है। तो हो सकता है कि वो जीत भी जाए या फिर हो सकता है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, टीम शायद ना जीत पाए। तो अब यहाँ पर हम इमीडिएटली क्या करते हैं, इससे पहले कि हम एस्ट्रोलॉजी के एस्पेक्ट्स को देखें, चलिए जल्दी से टोटल कर लेते हैं। तो CSK के 1 2 3 4, यहाँ 4 पॉइंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये लो PBKS तो आगे निकल गया। CSK की हम बात कर रहे थे कि CSK का
अच्छा टाइम है, तो यहाँ पर पीबी केस आगे निकल गया है। परंतु क्योंकि मैंने कहा कि सीएसके के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस इसलिए भी है क्योंकि एक तो चेन्नई में है, प्लस सीएसके का जो टोटल आता है वो 8 आता है, जो कि आज के भाग्यांक के साथ मैच कर रहा है। तो जब टीम के नाम का मैच करता है तो उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। पर हालांकि न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशंस ये कह रही है कि अभी पीवी केस 1 पॉइंट से आगे। अब देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या कहता है, जल्दी से आपको बताता हूँ। तो ये जो है ये कुंडलियां हैं दोनों की। पहले सीएसके की बात कर लेते हैं। देखिए मैंने कल भी आपको वीडियोस में बताया था कि जब हम कुंडली की बात करते हैं, जब हम एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट देखते हैं तो 3-4 चीज़ें हमें देखनी होती है। पहली चीज़ होती है एक तो मंगल देव की पोजीशन, क्योंकि मंगल जो है वो शरीर से जुड़ा हुआ है, देह का स्वामी है और गेम स्पोर्ट्स इसके लिए है। सेकेंड जो है वो है राहु। राहु भी क्या है, स्पेकुलेशंस, कॉम्पिटिशन्स, इन सब चीज़ों को डिनोट करता है। उसके अलावा हम बात करते हैं 3rd हाउस की, उसके बाद हम बात करते हैं 6th हाउस की और 10th हाउस की। ये 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम इस तरीके से चेक करते हैं। तो सबसे पहले मंगल को देख लेते हैं। मंगल की जो पोजीशन है वो 2nd हाउस है, ठीक है। मंगल स्वामी है 3rd हाउस का और 10th हाउस का। तो 3rd हाउस जो है वो पराक्रम का भी होता है, तो अपने से 12th जाना 3rd हाउस को थोड़ा सा कमज़ोर कर देना है, राइट। बैठा शनि के साथ है जो कि एक उसका शत्रु है। सूर्य के साथ बैठा है, सूर्य के साथ भी एक तरीके से थोड़ा सा ईगो वाला प्रॉब्लम रहता है। पर मित्र राशि में बैठा है तो यहाँ पर मंगल की जो पोजीशन है कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है, मतलब न्यूट्रल टाइप की पोजीशन है। पर क्योंकि 10th हाउस का स्वामी है और 2nd हाउस में बैठा हुआ है तो ये एक पोजीशन फिर भी ठीक है, क्योंकि 10th से 5th चला गया, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, तो ये एक अच्छी पोजीशन मानी जा सकती है। तो यहाँ पर 1 प्लस पॉइंट हम चेन्नई को दे देते हैं, ठीक है जी, 1 प्लस पॉइंट दे दिया। अब बात करते हैं राहु की। राहु 1st हाउस में बैठा है, कुंभ राशि में बैठा है, बुध के साथ बैठा हुआ है और बुध जो है वो 5th हाउस का स्वामी। 5th हाउस जो है स्पेकुलेशंस और इन सब को, ये 5th हाउस भी एंटरटेनमेंट और इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर बुध की पोजीशन अच्छी है, राहु के साथ बैठा हुआ है, तो 1 प्लस पॉइंट और यहाँ पर इनको मिल जाता है, ठीक है। 3rd हाउस की पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है। तो 6th हाउस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ 4 नंबर लिखा है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, ये 9th हाउस में जाके बैठा हुआ है। 10th हाउस की जब बात करते हैं तो 10th हाउस की पोजीशन अच्छी है, मंगल देव यहाँ पे उनको रिजल्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पर 3 प्लस पॉइंट मिल जाते हैं। अब बात करते हैं पीबी केस की। तो वही सबसे पहले मंगल की पोजीशन चेक करते हैं। यहाँ पर मंगल जो है वो 7th हाउस में बैठा हुआ है। 7th हाउस में मंगल उतना अच्छा नहीं होता, 8th हाउस का स्वामी है और 3rd हाउस का स्वामी है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो ये एक अच्छी पोजीशन है कि 3rd हाउस का स्वामी 7th में चला गया, अपने से 5th चला गया, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर एक मंगल की पोजीशन अच्छी है और 3rd हाउस क्योंकि पराक्रम का है तो अपने पराक्रम से पीबी केस अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे 1 प्लस पॉइंट पीबी केस को भी दे देते हैं। फिर राहु की बात करते हैं। राहु 6th हाउस में आ गया। राहु 6th हाउस में बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब अपने शत्रुओं को उड़ा के रख सकता है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट आ जाता है। और क्योंकि 10th हाउस और 1st हाउस के स्वामी के साथ बैठा हुआ है तो उसको लग्न की भी, यानी कि इस कुंडली का पूरा सपोर्ट राहु के साथ है, क्योंकि बुध जब किसी ग्रह के साथ बैठता है तो अपनी पूरी पावर उस ग्रह को दे देता है। तो आज राहु पीबी केस का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है कुंडली के अनुसार, तो 1 प्लस पॉइंट फिर यहाँ पे मिल जाता है। बात करते हैं 3rd हाउस की, वो मैंने आपको बता दिया, वो मंगल के साथ हो गया। 6th हाउस की भी मैंने बात बता दी, 6th हाउस भी बहुत स्ट्रांग है और 10th हाउस भी। जो अब 10th हाउस में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि गुरु यहाँ पर आके बैठ गए। गुरु जिस घर में बैठते हैं उसको कम कर देते हैं, थोड़ा सा वीक कर देते हैं। शत्रु राशि में बैठे हैं तो अगेन वो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है जी। तो यहाँ पर 10th हाउस के साथ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर हम बात करें तो टोटल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर पीबी के सीएसके के जो है वो 7 पॉइंट बन रहे हैं और 7 पॉइंट रखते हैं, तो दोनों का यहाँ पर कैलकुलेशन 7 हो जाता है। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि पीबी केस न्यूमरोलॉजिकली भी 1 नंबर आगे था और कुंडली के हिसाब से भी इसकी पोजीशंस जो है ग्रहों की वो अच्छी बन रही है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि सीएसके को नंबर्स थोड़े सपोर्ट कर रहे हैं, पर ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो न्यूमरोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली पीबी केस को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। भले ही ग्राउंड चेन्नई का है परंतु फिर भी पंजाब को ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है न्यूमरोलॉजिकल लेवल पे भी और
कुंडली के लेवल पे भी, एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे भी उनको, हालांकि दोनों में ही कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट है, वो कैसे इंपैक्ट करेगी टीम को ये हम कुछ नहीं कह सकते। अब पॉइंट यहां पर ये आता है अगर एक भी प्लेयर चल गया तो काम बन जाता है, पर मोस्टली आज की जो फेवरेट है वो पंजाब है, ठीक है, चांसेस ज़्यादा यही है कि पंजाब ही जीतेगी। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी के साथ। थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा।